वैसे तो आप चैटबॉट के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक चैटबॉट डेवलपर के लिए बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो क्या है ये चैटबॉट, कहाँ पे यूज होता है और चैटबॉट डेवलपर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चैटबॉट दो वर्ड से मिलकर बना है, चैट और रोबोट, यानी कि रोबोट से की जाने वाली चैट ही चैटबॉट है। ये चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव के जैसे बातचीत का नकल करता है और टेक्स्ट या वॉइस के जरिए हमसे बात कर सकता है। इससे अक्सर एक ऑनलाइन चैट इंटरफेस के जरिए यूज किया जाता है, जहां यूजर एक क्वेश्चन या स्टेटमेंट टाइप कर सकता है और चैटबॉट उसका आंसर देता है। आपने कई वेबसाइट पे चैटबॉट को देखा होगा जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। चैटबॉट ने हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है। इसकी खासियत ये है कि ये 24/7 अवेलेबल रहती है, यानी कि दिन के किसी भी समय इनसे बात की जा सकती है और बहुत ही जल्दी अपने सवालों को जवाब लिए जा सकते हैं, वो भी डिफरेंट लैंग्वेज में। तभी तो कस्टमर सर्विस, ई कॉमर्स, एजुकेशन और मनोरंजन के एरिया में इनका यूज किया जा रहा है। ये चैटबॉट कई तरह के होते हैं, जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल जैसा, और कस्टमर सर्विस चैटबॉट, ट्विटर बॉट और क्यूट बॉट जैसे, एजुकेशनल चैटबॉट, फोन बॉट और गेम चैटबॉट जैसे, इंटरटेनमेंट चैटबॉट, हेल्थ बॉट और मैट बॉट जैसे, हेल्थ केयर चैटबॉट और फाइनेंस बॉट, इन्वेस्ट बॉट जैसे फाइनेंशियल चैटबॉट एक्स्ट्रा। इनके फंक्शन के बेस पर चैटबॉट मैनुअली दो टाइप्स के होते हैं, रूल बेस्ड और मशीन लर्निंग चैटबॉट। रूल बेस्ड चैटबॉट पहले से तय किए गए नियमों और जवाबों के बेस पर काम करते हैं। जैसे अगर आप पूछते हैं आप कैसे हैं, तो वो एक फ्री डिसाइड जवाब देंगे, जैसे मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? और मशीन लर्निंग चैटबॉट डेटा से सीखते हैं, उसे लार्ज क्वांटिटी में डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा के बेस पर अपने जवाबों को बेहतर बनाते जाते हैं। जैसे अगर आप बार बार एक ही सवाल पूछते हैं तो वो अगली बार उस सवाल का जवाब और ज्यादा अच्छे से आंसर देंगे। टाइम के साथ चैटबॉट काफी एडवांस हो गए हैं। अब वो हमारी इमोशन को समझने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उस पे रिस्पॉन्स करने के लिए चैटबॉट NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग कन्वर्सेशन मैनेजमेंट, डेटाबेसेस और इंटरफेस का कॉम्बिनेशन यूज करता है। चैटबॉट के बारे में जानने के बाद अब बारी है ये जानने की कि चैटबॉट डेवलपर क्या करता है। तो एक चैटबॉट डेवलपर चैटबॉट को डिजाइन, डेवलप और मैनेज करता है। चैटबॉट किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ये कैसा दिखाई देगा, यूजर से कैसा बातें करेगा, ये सब चैटबॉट डिजाइन में आता है। चैटबॉट को कोड करने का काम डेवलप में आता है, जिसमें डेवलपर पाइथन और जावा स्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके चैटबॉट को बनाता है और चैटबॉट को लगातार अपडेट और इम्प्रूव करना चैटबॉट मैनेजमेंट होता है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं और चैटबॉट डेवलपर के बारे में सोच भी रहे हैं, तो आपको ये जानकर के खुशी होगी, इंडिया में चैटबॉट डेवलपर के लिए अच्छा स्कोर है। डिफरेंट इंडस्ट्री में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ने से चैटबॉट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और माना जा रहा है कि इंडिया में साल 2024 से 2032 तक में चैटबॉट मार्केट लगभग 21% CAGR होने वाली है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा, यानी हर साल ये मार्केट 21% की रेट से बढ़ेगा। तो ऐसे में आपके लिए चैटबॉट डेवलपर बनना एक अच्छी करियर हो सकता है। इसलिए आइए जान लेते हैं एक चैटबॉट डेवलपर बनने के लिए कौन से स्किल जरूरत होंगे। नंबर 1, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। तो यूं तो चैटबॉट डेवलपर बनने के लिए किसी पर्टिकुलर डिग्री का होना जरूरी है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस जैसे फील्ड में बैचलर डिग्री ली है, तो आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और अदर टेक्निकल स्किल पर प्रोवाइड कराएंगे। और अगर इनमें से कोई डिग्री नहीं ली है तो आप ऑनलाइन कोर्स या प्रोडक्ट्स के जरिए भी इन स्किल को सीख सकते हैं। नंबर 2, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए आपको पाइथन और जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज जरूरी है। साथ में अगर आपने R+C पर और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज ली हो तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। नंबर 3, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। चैटबॉट को डेटा से सीखने और पैटर्न को पहचानने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है और इंसानों जैसे इंटेलिजेंट शो करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी
यानी कि AI टेक्निक्स का यूज करते हैं, इसलिए इन एरिया का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो एक काम सबसे जरूरी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए मैं बाला सिंह आपसे बता दूं, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें और ग्रोथ करते रहें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।